फाउंटेन हाउस एक ऐसा घर है जहां अपनों के ठुकराए और अपनों के सताए 400 से जायद ज़हनी अमराज में मुब्तला लोग बसते हैं। ये वो घर है जहां मोहब्बतों के गुलाब महकते हैं, जहां अनदेखे ख्वाबों के चिराग जलते हैं। इस प्यार के घर को डॉक्टर अमजद साकिब और डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा जैसे बेलौस मेहरबानों की सरपरस्ती हासिल है। इस घर की अफादियत और अहमियत को उजागर करने और अहले कलम को ज़हनी अमराज से नमरदाज़मा लोगों की जानिब मतवज्जो करने के लिए लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदा शेख फरीद की लाहौर से खुसूसी रिपोर्ट। गिदरोशिया पॉइंट के नाजरीन की नज़र आप भी देखिए। ये 8वीं सालाना अहले कलम कॉन्फ्रेंस जो फूल रिसाले की ताउन से यहाँ पे की जा रही है और इसमें पूरे पाकिस्तान से, और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो कोयटा के साफ़ी यहाँ पे आए हैं, और शुक्रगुजार हूँ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूर रफ्ता इलाकों से लोग यहाँ आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है ना वो इज़्ज़त बख्शी है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू है। मैं इसमें अपने चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस सिलसिले को चलाया हुआ है और इस तरह की कॉन्फ्रेंस की सरबराही वो करते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है जिसमें बहुत तेज़ी से जहनी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं उस पर बात की जाए। और उसके लिए ये जो सहाफ़ी हज़रात पूरे पाकिस्तान से, जो राइटर हज़रात पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं, तो उनका इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है अपने कलम के ज़ोर से, अपने इल्म के ज़ोर से। वो इस सिलसिले में जब बात करेंगे तो जहनी बीमारियों की अवेयरनेस बढ़ेगी और ये बीमारियाँ को कंट्रोल करने में हमारा हिस्सा डाला जाएगा। बड़ा अच्छा लगा। आज पाकिस्तान के जगह जगह से आए हुए अदीबों से मुलाकात हुई। कोयटा से भी शेख फरीद बलूचिस्तान से थे, तो हम इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे। इनकी निगाहत पढ़ते रहते थे अदबी। तो आज अदबी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा के वसातत से मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा लगा सबसे, और सब लोग कौमी जज्बे से मामूर हैं और अपने वतन की तामीर के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम इन सबको सलाम पेश करते हैं और हमसे कहते हैं कि नफाज़ उर्दू मिशन में हमारा साथ है कि अदीब की अदब से पहले ज़बान की बका है, जो इस वक्त हमारी बकाई हमारी ज़बान बका से दो चार है। हमें उसकी पहले उसकी हिफाजत करें, फिर हमारा अदब भी फले फूलेगा। आज हम शरीक हैं यहाँ पे 8वीं कौमी अहले कलम कॉन्फ्रेंस जो अदबियात इत्फाक़ पाकिस्तान के ज़रिए और रुमान मकबूल के ज़रिए फाउंटेन फाउंडेशन लाहौर में मुनक़्क़द हो रही है। तो ये एक तो बड़ा आज की जो ख़ास इसकी बात है, आज की इस कॉन्फ्रेंस की शुएब साहब ने जो बड़ा अहम जो इसमें हिस्सा हम कह सकते हैं उसको, और सारी तहजीब में मुस्तक हैं, जिन्होंने बड़े ख़ास मौजू के ऊपर नफ्सियाती मसाइल और बेरा रवी और दीगर जो इस तरह के इशूज़ हैं उसके ऊपर अहले कलम का किरदार किस तरीके से वो बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो मौज़ूआत हैं इसके ऊपर पाकिस्तान में उस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, तो ये पाकिस्तान में पहला ऐसा मौका है कि बच्चों के अदीब जो हैं या अहले कलम जो हैं वो इस मौजू के ऊपर न सिर्फ बात सुनने के लिए आए हैं बल्कि वापस जाके वो इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। और हम अपने मुआशरे में फैलने वाले नफ्सियाती मसाइल का जायज़ा लें और ये सोचें कि हमारी नई नस्ल किस कदर इन मसाइल का शिकार है। अगर हम मिलजुल कर इसका कोई हल निकालने की कोशिश करें, जो कि बहुत मुमकिन और बहुत आसान है, तो हमारी पाकिस्तानियत को फ़रोग़ मिलेगा, हमारी वतनियत को फ़रोग़ मिलेगा, हमारे इस्लाम के हवाले से जो मुसलमान हमारे चल फिर रहे हैं नई नस्ल के, उनकी तरबियत हो सकेगी और हम देखेंगे कि हमारा मुआशरा बेरा रवी से हटकर सिरात मुस्तकीम की तरफ सफ़र करेगा। हम खुशहाल होंगे, पाइंदा रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, ताबिंदा रहेंगे। ज़रूरत इस अम्र की है कि नई नस्ल के लिए हम जैसी नस्ल अपनी कोशिश, अपनी मेहनत और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें। तो फाउंटेन हाउस में करवाने का मकसद ये है कि यहाँ आकर लिखने वाले उन ज़हनी मरीज़ों से मिलें, उन कहानियों को यहाँ से लें जो हमारे माशरे की कहानियाँ हैं, और वो लोग जो मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला होकर यहाँ दाखिल हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें और उन्हें अपनी कहानियों में बयान करें। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की तकरीबात का बुनियादी मकसद एक तो होता है मेल मिलाप, और दूर दराज से आए हुए लोग जब मिलते हैं, एक दूसरों से व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं लोगों को मालूम होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की सतह पे इस प्रोग्राम को साल में कम से कम 2 या 3 मरतबा इसका इनेकाद होना चाहिए। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज,
इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें